ये कहानी है भारत के उस शहीद की, उस जवान की, जिसका नाम लेते ही सर अपने आप फख्र से ऊंचा उठ जाता है। 1974 में जन्मे कैप्टन बत्रा अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कराकर चले गए। 1999 में पाकिस्तान ने जब कारगिल में चुपचाप घुसपैठ कर कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर दिया था, उस वक्त कैप्टन बत्रा ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ निकाला था। कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले विक्रम बत्रा होली की छुट्टियों में घर आए थे। जैसे ही उनके एक मित्र को इस बात का पता चला कि कारगिल की कुछ चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर ली है, उन्होंने अपने मित्र विक्रम बत्रा को ये बात बताई और उनसे कहा कि अब उन्हें भी छुट्टियां छोड़कर वापस ड्यूटी पर जाना होगा, लेकिन इस बार वो अपना खास ध्यान रखें। उस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोस्त से कहा, मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। और उनकी ये कही हुई बातें हमेशा के लिए यादगार बन गई। 19 जून 1999 को उनकी यूनिट कारगिल चोटी .5140 को पाकिस्तान ने घेर लिया। चोटी को आजाद कराना था। मात्र 24 वर्ष की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट ने ये लड़ाई जीत ली। इस लड़ाई की खास बात ये थी कि किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। और फिर ऐसी कई लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ निकाला। फिर 17,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल की दूसरी चोटी को जब पाकिस्तान ने घेर लिया, तो एक बार फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को ये जिम्मेदारी मिली कि उस चोटी को आजाद कराना है। बस इसी चोटी को आजाद कराते वक्त 7 जुलाई 1999 को इसी लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हो गए। छोटी सी उम्र में वो शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। उनके दोस्त उन्हें शेरशाह कहकर बुलाते थे और उन्होंने ये बात सच में सच कर दिखाई थी। वाकई में कैप्टन विक्रम बत्रा किसी शेर से कम नहीं थे। फौलादी जिगर रखने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा यानी शेरशाह के पास एक नरम दिल भी था, जिसमें रहती थी डिंपल चीमा। डिंपल चीमा और विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी भी खूब सुर्खियों में छाई जब पता चला कि डिंपल चीमा ने आज तक शादी नहीं की और वो अपना पूरा जीवन का सफर विक्रम बत्रा की यादों के साथ बिता रही है। कारगिल युद्ध के बाद विक्रम बत्रा और डिंपल शादी करने वाले थे। वो शादी की प्लानिंग कर रहे थे। विक्रम बत्रा ने पहले ही अपनी माँ को बता दिया था कि मेरे लिए आप कोई दूसरी लड़की ना देखें, क्योंकि मुझे जिस लड़की से शादी करनी है उससे मैं आपको जल्दी ही मिला दूंगा। इस बात का खुलासा विक्रम बत्रा जी की माँ ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। समर्पण, त्याग और देश प्रेम की परिभाषा विक्रम बत्रा के जीवन से सीखने को हमें मिलती है। ये कहानी केवल विक्रम बत्रा जी की है, लेकिन हर उस शहीद को हम नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनके परिवारों को हम नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत इस भारत देश को दिए हैं। सच ही कहा है किसी ने, देश वही है गौरवशाली जिसमें नाहर बसते हैं, सूली पर चढ़ने से पहले बार बार जो हंसते हैं। भारत के हर एक सैनिक को हम प्रणाम करते हैं